देश भर में गूंज रहा उत्तराखंड के 5 डीएम का नाम। ईमानदारी और एक्शन का ऐसा डंका बजा कि सिस्टम तक हिल गया। पहाड़ जैसी मुश्किलें, आपदा का खतरा, लाखों लोगों की जिम्मेदारी, फिर भी इन अफसरों ने कर दिखाया ऐसा काम कि पूरे देश में चर्चा छिड़ गई। हर दिन चुनौतियों से लड़ने वाले देवभूमि के ये सुपर डीएम आखिर कौन है, जिनकी कार्यशैली अब देश भर में बन रही है मिसाल। उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई। देवभूमि के 5 जिलाधिकारियों ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि अब पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है। देश भर के करीब 800 जिलों के अधिकारियों के बीच उत्तराखंड के 5 डीएम ने टॉप 100 की राष्ट्रीय सूची में जगह बनाकर बड़ा धमाका कर दिया। फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट की ओर से जारी सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026 की प्रारंभिक सूची में उत्तराखंड के अफसरों की मजबूत मौजूदगी ने प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। सबसे बड़ी बात यह कि ये चयन सिर्फ सरकारी फाइलों या कागजी रिपोर्ट के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि जनता से जुड़ाव, संकट के समय फैसले लेने की क्षमता, विकास योजनाओं की असर, प्रशासनिक सुधार और जमीनी कामकाज को देखकर किया गया। यानी जिन अफसरों ने जनता के बीच जाकर काम किया, वही अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रही हैं। इन 100 में शामिल उत्तराखंड के 5 डीएम हैं: विशाल मिश्रा रुद्रप्रयाग, नितिन सिंह भदौरिया उधम सिंह नगर, प्रशांत आर्य उत्तरकाशी, मयूर दीक्षित हरिद्वार, ललित मोहन रयाल नैनीताल। अब पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की। उत्तरकाशी यानी वो इलाका जहां हर वक्त प्राकृतिक आपदा का खतरा बना रहता है। भूकंप, भूस्खलन और खराब मौसम जैसी चुनौतियों के बीच प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाए रखना किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं माना जाता। लेकिन इन्हीं मुश्किलों हालातों के बीच प्रशांत आर्य की कार्यशैली ने राष्ट्रीय स्तर पर सबका ध्यान खींचा है। वही रुद्रप्रयाग के डीएम विशाल मिश्रा का नाम भी तेजी से चर्चा में है। चारधाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, सड़क सुरक्षा और व्यवस्थाओं का दबाव और छोटी सी लापरवाही भी बड़े संकट में बदल सकती है। लेकिन तीर्थ यात्रा प्रबंधन और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयासों ने रुद्रप्रयाग प्रशासन को एक अलग पहचान दिलाई। हरिद्वार, जहां हर पर्व पर इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ता है, ऐसी संवेदनशील जिले में भीड़ नियंत्रण और प्रशासनिक व्यवस्था संभालना बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है। लेकिन डीएम मयूर दीक्षित के कामकाज को लेकर लगातार सकारात्मक चर्चा होती रही और अब उनका नाम देश के टॉप अधिकारियों की सूची में शामिल हो चुका है। उधम सिंह नगर के डीएम नितिन सिंह भदौरिया और नैनीताल के डीएम ललित मोहन रयाल ने भी अपने जिलों में प्रशासनिक सुधार, जन सुनवाई और विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के जरिए मजबूत छाप छोड़ी है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने सिर्फ दफ्तरों में बैठकर आदेश नहीं दिए, बल्कि खुद मैदान में उतरकर समस्याओं का समाधान करने पर जोर दिया है। दरअसल फेम इंडिया और एशिया पोस्ट की ये सूची प्रशासनिक दुनिया में बेहद प्रतिष्ठित मानी जाती है। देश भर के करीब 800 जिलों में तैनात अधिकारियों के काम का मूल्यांकन किया गया और उसके बाद लगभग 100 अधिकारियों की प्रारंभिक सूची तैयार की गई। अब इन्हीं अधिकारियों में से आगे टॉप 25 जिलाधिकारियों का अंतिम चयन होगा, जिनके नाम फेम इंडिया मैगजीन के जून अंक में प्रकाशित किए जाएंगे। एक साथ उत्तराखंड के 5 जिलाधिकारियों का इस राष्ट्रीय सूची में शामिल होना सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि बड़ा संकेत माना जा रहा है। संकेत इस बात का कि देवभूमि में प्रशासनिक कार्य संस्कृति तेजी से बदल रही है। अब अफसर सिर्फ सरकारी बैठकों तक सीमित नहीं, बल्कि जनता के बीच जाकर काम करते दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि प्रशासनिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल गूंज रहा है: क्या उत्तराखंड के ये 5 डीएम अब टॉप 25 में भी जगह बना पाएंगे? क्या देवभूमि का प्रशासनिक मॉडल अब पूरे देश में नई मिसाल बनेगा? और क्या आने वाले समय में उत्तराखंड प्रशासनिक उत्कृष्टता का नया चेहरा बनकर उभरेगा? फिलहाल इस उपलब्धि ने पूरे उत्तराखंड का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देवभूमि के अफसरों की सफलता अब सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चर्चा का बड़ा विषय बन चुकी है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे अधिकारियों के काम को पूरे देश तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताइए आपके हिसाब से कौन सा डीएम सबसे ज्यादा चर्चा का हकदार है। और ऐसी ही बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।